आज के टीडीएल सेशन में हम लोग स्टॉक आइटम से रिलेटेड रिपोर्टिंग के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम पार्टीज के नाम के अकॉर्डिंग उनका टोटल परचेज जो उन्होंने किया है वो शो कराएंगे। इसके लिए मैंने आपकी स्क्रीन पर एक मेन्यू ऑप्शन ऐड किया है। मेन्यू ऑप्शन के नाम से आपको पता चल जाएगा कि टैली ERP 9 और आप प्राइम कहीं भी इसका इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। दोनों जगह पर ये काम करेगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथियों का हाथ सेट है ERP पर, तो ज़्यादातर हम इस स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो आप प्राइम पर भी इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ कि ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट पर सभी चीज़ें अभी ब्लैंक आएगी, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी एंट्री इस सिस्टम में वाउचर पर नहीं की है। जैसे जैसे हम एंट्री करेंगे वैसे वैसे रिपोर्ट आपकी एक्सपेंड होने लग जाएगी, ऐड हो जाएगी, डिस्प्ले कराने लगेगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। वाउचर सेल्स में आपने यहाँ पर कैश सेल्स लिया और कोई भी प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं उसे आपने ऐड कर दिया। क्वांटिटी आपने 100 kg एट द रेट ऑफ 80 रुपीज़ मैंशन किया, और ये कैश सेल्स है तो इसलिए कैश की एंट्री भी हमने वहाँ ऐड कर दी है। तो एंट्री कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होनी शुरू हो गई। यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा। एंटर, यहाँ जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की पर्टिकुलर सेल आपको दिखाई दे रही है कैश में। अब पार्टीज पर चलते हैं। तो सबसे पहले हमने कैश की एंट्री दे दी है और अब हम पार्टीज के साथ में ऐड करते हैं। जैसे मिश्रा ट्रेडर्स को प्रोडक्ट सेल किया गया और उन्हें जो प्रोडक्ट सेल किया गया उसकी क्वांटिटी मेंशन कर देते हैं 50 kg एट द रेट एंटर। ये एक पार्टी हो गई। इसके साथ में ABC ट्रेडर्स की भी एंट्री हमने ऐड कर दी और उन्हें प्रोडक्ट, कोई और प्रोडक्ट सेल कर दिया गया। अच्छा, मैं टैली एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोडिंग करके देता हूँ, तो अगर आपको कोई चीज़ जो इसमें कम या ज़्यादा लगती है वो आप मुझे बता देना, ताकि मैं उसको अपडेट कर पाऊँ, चेंज कर पाऊँ, मॉडिफाई कर पाऊँ, ताकि आपकी रिपोर्टिंग अच्छे से हो पाए कि किस तरीके का रिपोर्ट आप चाहते हैं। क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल्स हैं टैली के, आप लोगों को रिपोर्टिंग करने में चैलेंजेस आते हैं, तो वो आप मुझसे शेयर करना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसको इम्प्रोवाइज कर दूंगा, इम्प्रूव कर दूंगा। यहाँ पर अब जितनी भी पार्टीज़ को आप प्रोडक्ट सेल करते जाएंगे उन पार्टीज़ का जो डेटा है आपकी स्क्रीन पर यहाँ डिस्प्ले होने लग जाएगा। आप उसका इस्तेमाल करते रहिएगा। मिश्रा ट्रेडर्स है, ABC ट्रेडर्स है, इस तरीके से उसका टोटल जो है आपको दिखाई देगा, और इन्होंने जो जो आइटम जब जब जैसे ख़रीदा होगा उसकी भी एंट्री आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देने लग जाएगी। तो अब बारी आती है कोडिंग के रूल्स की कि हम कोडिंग कैसे करते हैं, क्या करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको पता ही होगा हमारे चैनल का सिस्टम क्या है। हम पूरे का पूरा कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्लॉग लिंक में नहीं देते हैं। 90% आपको कोड दिया जाता है, 10% वीडियो के अंदर ही आपको शो कराया जाता है। तो हमारे पास जो वीडियोस आपको मिलेंगी उन सभी वीडियोस में रेडीमेड कोड हैं और साथ साथ कोडिंग सिखाई भी जाती है। तो अगर आपको कोडिंग सीखने का मन करे तो आप कोडिंग सीखिए, ताकि कभी कोई गड़बड़ होती है तो उसको आप इम्प्रूव कर पाएँ। तो चलिए कोडिंग की तरफ चलते हैं। कोडिंग में हमारे पास सबसे पहले हमने एक मेन्यू ऐड किया गेटवे ऑफ टैली पर, ये आप देखेंगे। एक आइटम ऐड करेंगे, ऐड आइटम, और आइटम का नाम जो भी आप स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर आइटम सेल्स दिया हुआ है, जो भी उसकी रिपोर्टिंग है, और साथ साथ आपको डिस्प्ले में अपनी रिपोर्ट का नाम
शो करना होता है। अगर आप मेरा लेसन नंबर 1 देखेंगे तो उसमें थ्योरी के माध्यम से आपको बताया गया है कि हाँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको ऐड करनी है। तो रिपोर्ट क्या होता है, आपका हैश मेन्यू क्यों इस्तेमाल किया जाता है, पार्ट का इस्तेमाल, फॉर्म का इस्तेमाल, लाइन का इस्तेमाल, फील्ड का इस्तेमाल, लोकल फील्ड का इस्तेमाल, ये सब चीज़ें थ्योरी में आपको कराई गई हैं। यहाँ अब हम रिपोर्ट ले रहे हैं और रिपोर्ट के माध्यम से बाकी चीज़ें डिफाइन की जाएगी। तो उसमें बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर आपको सिखाया गया है कि आखिर में एक रिपोर्ट बनाई गई तो बनाई कैसे गई। यहाँ पर मैंने एक रिपोर्ट ले लिया, जो डिस्प्ले में दिया गया नाम वही लिया। यहाँ पर मैंने एक टेम्पलेट का इस्तेमाल किया हुआ है, DSP टेम्पलेट। ये भी बताया गया है आपको रेडीमेड टेम्पलेट, ताकि राइट साइड में बटन बार जो आपकी आती हैं उन बटन्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और रिपोर्ट का नाम भी हमने डिफाइन कर दिया है, पार्टी ग्रुप करके आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये आप लेना। एंड देन इसके बाद आपको इसमें वेरिएबल ऐड कर देना है, फिर फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी, रिपीट क्या क्या कराना है, कोई चीज़ आपको रिपीट नहीं करानी है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। और साथ साथ जो पूरा कोड है वो आप सही से कॉपी कर लेना, उसमें ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही दिया गया है। हमारे लिए तो थोड़ा होता है क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो पूरे का पूरा कोड आपको वहाँ पर मिलेगा। लेकिन पहले आपको ये लेसन कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक हो गया, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, इसको नोट करने के बाद में नेक्स्ट जो पोर्शन है आपका सेट वाला फंक्शन, तो सेट आप कर दीजिएगा, ये रहा। तो DSP टेम्पलेट में जो आपको आगे दिखाना था, हाँ यहाँ से आप ले लेंगे, ये सेट है। अब इसके बाद का जो सारा कोड है वो सारे का सारा कोड जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्लॉग लिंक से मिल जाता है। और थोड़ा सा आप कोडिंग को ना सीखना शुरू कीजिए। एक्चुअल में क्या है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ सिंपली कॉपी पेस्ट करते रहेंगे तो जब नए चैलेंजेस आएंगे तो उसको आप ठीक नहीं कर पाओगे। कभी कभी क्या होता है कि कोड में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, गलती से कुछ करेक्शन हो जाता है जल्दबाजी में, तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ क्या होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि जो आपका कोड है, इस कोड में कई प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पर, अब अगर मैं इस ऐड को हटा के सीधे की आइटम लिख के सेव करता हूँ तो आप स्क्रीन पर देखो F5 मेरा रिफ्रेश के लिए बनाया गया, वो ऑप्शन गायब हो गया, वहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा। कोड बिल्कुल सही है, लेकिन आप अलग अलग वर्जन्स पे इस्तेमाल करते हैं तो उसके कीवर्ड्स की जानकारी आपको होनी चाहिए, नहीं तो ये डिस्प्ले नहीं करेगा। अच्छा, एरर भी नहीं है, Alt+Ctrl+T, ये देखिए यहाँ पर एरर भी कोई नहीं आ रही है। रिफ्रेश TDL का मैंने जो बटन बना रखा है वो बटन भी डिस्प्ले कर रहा है, एक्टिव भी है, F5 से काम कर रहा है। लेकिन बहुत एक मामूली सी गड़बड़ थी जिसकी वजह से ऐसा हो गया कि यहाँ पर की आइटम लिखा हुआ है, मैंने ऐड कर देना है, ऐड की आइटम होना चाहिए, तो उसकी जगह पर कुछ और लिखा गया। तो जरा सी इम्प्रूवमेंट आप करेंगे तो कोड Ctrl+S, टैली पर रिफ्रेश करता हूँ F5 से, यहाँ आ जाएगा। अब देखो, एक सिर्फ एक वर्ड की गलती की वजह से आपकी पूरी रिपोर्टिंग जो है वो गायब हो गई और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि ये आपकी लर्निंग के लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीखते रहिएगा।